आज की वीडियो में बात करने वाले क्लास 12th का जो है इंग्लिश 100 मार्क्स का जो है मॉडल पेपर टाइप क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप सभी के लिए एनुअल एग्जाम 2022 के लिए जो है मॉडल पेपर लाए हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंट को ध्यानपूर्वक देखना है। और हाँ, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो 2022 में जो है आपका ही जो है वर्चस्व रहेगा और आप लोग कमाल कर दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, सेक्शन है इस टाइप का रहेगा और 1 से 100 तक जो आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन रहेंगे और साथ ही जिसमें जो है विच ओनली वन इज करेक्ट यू हैव टू मार्क सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन दी OMR से, जिसमें से आपको एक तो रहेगा कि 4 ऑप्शन रहेगा, ये आपको समझ आ गया, जिसमें से जो है आपका एक जो है आपका करेक्ट रहने वाला ऑप्शन। और साथ ही आपको ये भी याद रखना, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन। आपको 50 क्वेश्चन को ही जो है अटेम्प्ट करना है, यानी 100 में से 50 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में बनाना है। वो भी जो क्वेश्चन लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अच्छी तरह से याद है, वही क्वेश्चन बनाना है। तो सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते चलिएगा। चलिए, और इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन 1 पूछा जाए, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है इज रिटन बाय डैश। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है ये किसके द्वारा जो है लिखा गया है? तो ये जो लिखे गए हैं ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही उत्तर हुआ। याद रखना, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी जी। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की, तो इनका जन्म और मृत्यु डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जन्म अच्छी तरह से याद रखना, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी जी की। अगर मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी, याद रखना 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जो है इनकी मृत्यु हुई थी और जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। अगर बात करें महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी जी का फुल नेम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। और इनका एक बायोग्राफी है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, तो उसका नाम क्या है? काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था। उसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। याद रखना, यहां से जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं 1 मार्क्स का यहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूं ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाए, भारत इज माई होम इज रिटन बाय डैश। यानी भारत इज माई होम जो है ये किसके द्वारा जो लिखा गया है? आपके 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। यह जो है लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन का सी बिल्कुल नहीं सही उत्तर होगा। याद रखना, भारत इज माई होम इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म मृत्यु डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अक्सर आपको याद रखना अच्छी तरह से 8 फरवरी जो है 1897 में जो है इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु की, तो मृत्यु काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनका मृत्यु जो इनकी मृत्यु हुई थी 3 मई, याद रखना 3 मई जो है 1969 ईस्वी को जो है इनकी मृत्यु हुई थी और जन्म 8 फरवरी 1897 ईस्वी को हुई। जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं सभी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और एक एक क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छी तरह से याद कीजिएगा तो एग्जाम 2022 में आप लोग जो है कमाल मचा दीजिएगा। याद रखना, भारत इज माई होम जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। इनका जन्म कब हुआ? 8 फरवरी 1897 ईस्वी में। मृत्यु हुई थी 3 मई 1969 ईस्वी को। अगर हम बात करें ये जो है इनको कौन कौन से अवार्ड मिला है डॉक्टर जाकिर हुसैन को? देखो, भारत रत्न का भी अवार्ड मिला है डॉक्टर जाकिर हुसैन को, पद्म विभूषण का भी मिला है और भारत रत्न जो है इनको मिला है 1963 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, नानू कक्का हैड ए टाइड ए हग डैश टर्बन राउंड हिज हेड। यानी नानू कक्का जो थे ये अपने क्या करते थे? हिज हेड टर्बन डाउन, यानी अपने जो सिर होते हैं इसके क्या करते थे? राउंड, यानी चारों ओर जो है ये क्या करते? टाइड ए हग, यानी एक विशाल सा क्या करते? पगड़ी बांधते थे। और उसका कलर पूछा जा रहा है तो उसका कलर था ऑरेंज कलर का था, यानी इसका बी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। याद रखना, नानू कक्का हैड टाइड ए हग। अब देखो ये जो है ना HUG, इसको हग पढ़ते हैं, लेकिन इसको अगर रियल इसका प्रोनाउंसिएशन अगर जानना चाहेंगे तो इसको ह्यूज पर आ जाता है। क्या पर आ जाता है? ह्यूज पर आ जाता है। तो याद रखना, ऐसे हग भी पढ़ोगे। देखो मेन है कि आप लोग समझ जाना है कि ये ह्यूज है। ओके, तो नानू कक्का हैड टाइड ए ह्यूज ऑरेंज टर्बन ऑन हिज हेड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था, आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय डैश। आई हैव ए ड्रीम जो है किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ऑप्शंस का सी बिल्कुल इसी उत्तर होगा। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है, ये किनके द्वारा लिखा गया? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। और इसका हमने आपको ट्रिक बताते MAR
मारकर, LUT से लूट कर, किंग मतलब राजा, JR से जरूर, यानी मारकर लूट कर राजा बनना है जरूर। इस तरह आपको हमने याद करने का तरीका बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी द इन्वेंशन, यानी क्या जो इन्वेंशन है पूछा जाए, डैश वाज मोर इंपॉर्टेंट इन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी जो जानवर होते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, समझ रहे हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो आपके देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो देखो यानी जो डोमेस्टिकेशन एनिमल्स जो होते हैं, यानी पालतू जो जानवर होते हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यानी पालतू जानवर बनाने से जो है ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है क्या है, तो ये एग्रीकल्चर होता है, यानी वो ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना, द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज मोर इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी जो होता है ना, आप लोग देखते हो पालतू जानवर बनाने में ज़्यादा लोग बिजी रहते हैं, तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, एग्रीकल्चर है, यानी वो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पूछा जा रहा है, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट। आप देखो पूछा जा रहा है कौन जो है मेन कैरेक्टर है द आर्टिस्ट का। याद रखना, तो मेन कैरेक्टर जो है इसमें द आर्टिस्ट का जो है साइबी है, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, साइबी जो है ये क्या है, मेन कैरेक्टर है किसका, तो द आर्टिस्ट का। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, एक एक क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, डैश वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कौन से वुमेन जो होते हैं वो विजिट करते हैं कहां पर, हर मदर्स हाउस, यानी वो अपने मायके की ओर जो है विजिट करते हैं, हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी की जो है अवस्था में जो है कौन विजिट करते, तो इंडियन करते, तो एंड इंडियन होगा, यानी ऑप्शन है इसका बिल्कुल। जितना भी क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद रखना है, ताकि आप लोग एग्जाम 2022 में जो है आप लोग कमाल कर देना। याद रखना, एंड इंडियन वोमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, याद रखना कौन से वोमेन, तो इंडियन वोमेन होगा। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, यानी कौन सा जो प्रेस है ये क्या है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन में। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब होगा एक तरह समान परिस्थिति में। अब वो क्या है, सिंगुलरली फ्री है, मतलब वो फ्री है, तो ये जो है पूछा जा रहा है कौन सा प्रेस है। याद रखना, ये प्रेस की बात हो रही है, ये आपका ब्रिटिश प्रेस होगा, यानी वो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्या होगा, ब्रिटिश प्रेस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, सभी स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन का आंसर चैट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, ही हेल्प्स मी, इसका कहा जा रहा चेंज इनटू पेसिव वॉइस। अब इसका पेसिव वॉइस क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो क्या बताना है, पेसिव वॉइस, सब्जेक्ट को क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे, ऑब्जेक्ट मी का क्या होगा, आई होगा। तो बताओ कौन से ऑप्शन से होगा, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि मी देखिए गौर से देखिए क्या होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि देखो मी का क्या हो गया, आई। अब जैसे हमने देखा हेल्प्स है, यानी V5 लगा है, तो जैसे V5 आपको लगा रहे और पेसिव वॉइस बनाना है तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगता है, तो आई के साथ एम हो गया, और हेल्प का V3 हेल्प्ड हो गया, पेसिव वॉइस में बाय लगता है, बाय हो गया, और ही का क्या हो गया, हीम हो गया, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि शानदार आप सभी के लिए यह वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूछा जा रहा है, लोमोव वाज द डैश ऑफ चोखोव या चुखवोव, इसको देखो चोखोव भी पढ़ सकते, या अगर इसका सही पढ़ना चाहेंगे तो चुखवोव होता है, यानी चुखवोव भी पढ़ सकते या चोखोव भी पढ़ो, मतलब मेन होता है आपको समझना है, ठीक है। तो लोमोव जो था वो क्या था, चोखोव का, ये आपको बताना। देखो लोमोव वाज द डैश ऑफ चोखोव, आपके 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा नेवर हो जाएगा, यानी नेवर, क्या होगा, नेवर। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको नेवर भी पढ़ते हैं, तो देखो ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, नेवर होता है, तो आप लोग नेवर ही पढ़िए, सही रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, लोमोव वाज द डैश ऑफ चोखोव, तो याद रखना जो लोमोव जो है वो चोखोव का कौन था, तो प्रोसी था, यानी नेवर था, यानी वो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 11, क्वेश्चन में 11 देखिए, और इस क्वेश्चन का आंसर लगे, इसका क्या होगा सही उत्तर, फटाफट आंसर देते चलना है कमेंट सेक्शन में। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज रिटन बाय डैश, स्वीटेस्ट लव जो है आई डू नॉट गोई जो है ये किनके द्वारा जो लिखा गया है, तो इसके 4 ऑप्शन दिएंगे, ये लिखा गया जॉन डन के द्वारा लिखा गया। याद रखना जॉन डन पढ़ेंगे, ना कि जॉन डोने पढ़ेंगे, याद रखना जॉन डन, ठीक है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई जो है इज रिटन बाय जॉन डन होगा, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फटाफट जितने भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग चैट सेक्शन में देते चलना है, एक
एकदम धमाल मचा देना। क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और हाँ, आप लोग आकर जो है क्लास 9 से 12 तक की आप लोग शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, क्लास 10th का जो है आप लोग आज का जो सेशन होने वाला है, और साथ ही आप सभी को ये भी बता देना चाहिए बिहान बैच चला है, हाफ ईयरली बैच क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए। तो क्लास 10th के स्टूडेंट आकर जुड़िए, शानदार तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। और आज का जो सेशन होने वाला है नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल से जो है आप सभी का खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्लास 10th का, तो जरूर जुड़िएगा। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हाँ, आप सभी को कोड याद रखना, गैलेक्सी 10 यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पूछा जा रहा है द डेज ऑफ डेथ आर दी विस्पेरिंग नेबर्स। अब कौन सा डेथ जो है वो विस्पेरिंग नेबर्स है, तो मैसेंजर्स है। मैसेंजर्स मतलब हो गया आपका दूत, यानी द मैसेंजर ऑफ डेथ यानी मौत के जो दूत है, आर दी विस्पेरिंग नेबर यानी ये क्या है, फुसफुसाते कौन है, प्रोसी है, यानी नेबर्स है। याद रखना कौन है, प्रोसी। अब आप लोगों के मन में होगा कि सर ये मैसेंजर्स क्या, अब नहीं समझेंगे क्वेश्चन क्या, यानी जब अगर किसी के घर में डेथ होता है या मृत्यु जो होती है, तो वहाँ पर जो अगर किसी को अगर जानकारी जो देते हैं वो तो मैसेंजर ही तो देते हैं, यानी संदेशवाचक, जिसे हम दूत कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हम उसे दूत कहते हैं। अब बताओ दूत क्या होता है, आप लोग बोलोगे सर जी ये दूत क्या होता है। आप लोगों ने रामायण और महाभारत में जो है आप लोगों ने देखा होगा कि राजा का जो दूत होता है उसे राजदूत कहते हैं, यानी दूत मतलब होगा जो संदेश पहुँचाने वाला, उसी को इंग्लिश में कहा जाता है मैसेंजर्स। याद रखना, दूत किसे कहा जाता है, मैसेंजर्स को कहा जाता है, जो आपको क्या संदेश पहुंचाता है। यानी प्रेमी का अगर प्रेमिका के पास अगर संदेश पहुंचा रहा है उसे भी मैसेंजर्स कहेंगे। यानी राजा का जो दूत पहुंचाएगा उसे राजदूत कहते हैं, यानी जो दूत का काम क्या है, संदेश पहुंचाने का काम होता है, उसी को कहा जाता है मैसेंजर। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, समझ गए। तो क्या हुआ, द मैसेंजर ऑफ डेथ आर द विस्पेरिंग नेबर्स, यानी वो ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग जरूर एक बार कॉमेंट में एक कॉमेंट प्यारा सा जरूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हाँ आप लोगों को समझ अच्छी तरह से आ रहा है। देखो पूछा जा रहा है ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन दिस, यानी जो ह्यूमन लाइफ है, जो मानव की जो जीवन है वो क्या है, नो बेटर देन क्या है, तो डेथ होगा, यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल ही सही होता है। यानी ह्यूमन लाइफ जो है, यानी मानव की जो जीवन है, यानी मानव जीवन जो है, ये कहा जा रहा है इज नो बेटर देन डेथ, यानी मृत्यु से क्या है, ये बेटर नहीं है, यानी ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट आंसर देते चलना है सभी क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन में 14 देखिए पूछा जा रहा है डैश वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी कौन जो थे वो क्या थे, लवर ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के जो है महान प्रेमी कौन थे, ये पूछा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए जॉन केट्स होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक एक क्वेश्चन याद रखना। तो जॉन केट्स वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर हो जाएगा, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है द सोल्जर इज रिटन बाय डैश, तो द सोल्जर जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखना द सोल्जर इज रिटन बाय हो जाएगा आपके रपर्ट ब्रॉक होगा, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना द सोल्जर इज रिटन बाय रपर्ट ब्रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 16 देखिए पूछा जा रहा है आई हैड रिटन द लेटर। अब यहाँ कहा जा रहा है चेंज इनटू पेसिव वॉइस। अब इसको पेसिव वॉइस बनाना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखो और ऑब्जेक्ट देखो। तो सब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या होगा, इसका सही उत्तर बी होगा, क्योंकि देखो द लेटर से शुरू होगा, द लेटर। अब जैसे यहाँ पर देखो हैज हैव हैड कुछ भी रहेगा तो उसके बाद बिन होता है, तो सब्जेक्ट अनुसार। अब देखो हैड रहेगा तो आपको कोई चेंज नहीं करना, हैज हैव रहेगा तो सब्जेक्ट अनुसार चेंज करना। तो क्या होगा, द लेटर हैड बिन हो गया। अब भीतरी रिटन तो है ही, तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना, रिटन हो गया। पेसिव वॉइस में हमेशा बाय लगता है और आई का मी हो गया, यानी ऑप्शन इसका क्या हो गया, बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। क्या होगा, द लेटर हैड बीन रिटन बाय मी होगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप लोगों को देखो कॉन्सेप्ट भी देते चलते हैं, ट्रिक भी देते चलते हैं, तो जरूर एक एक कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगता है आप सभी को वीडियो। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ना कि चैट सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 पूछा जाए मैक्रोबिटी इज कॉल्ड दिस, तो मैक्रोबिटी जो है किसे कॉल करता है, तो मैक्रोबिटी कॉल करता है हिडन पॉ को। याद रखना ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन में 18 पूछा जा रहा है ए स्नेक एपियर्स ऑन ए ट्रॉफ ऑफ द डैश टू सिप वाटर। तो देखो ये स्नेक को कौन एपियर्स करते हैं, तो ये पोएटिक करते हैं, यानी इसका डी बिल्कुल सही उत्तर है। काफी बार क्वेश्चन बता चुका हूं, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसका आंसर दीजिए।
मैकेविटी मूव्स लाइक अ डैश, तो मैकेविटी मूव्स करते हैं किसके तरह, तो जो मैकेविटी जो है मूव्स करते हैं लाइक अ स्नेक करते हैं, यानी वो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल ही सही उत्तर। याद रखना, मैकेविटी मूव्स लाइक अ स्नेक, यानी 19 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए पूछा जा रहा है राम वाज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखो यहाँ कहा जा रहा है चूज द बेस्ट आर्टिकल। अब यहाँ पर कौन सा बेस्ट आर्टिकल यहाँ पर चूज होगा ये आपको बताना है। तो राम वाज दी हो जाएगा, बेस्ट से पहले क्या लगेगा, यहाँ पर दा लगेगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो है दा का यूज होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। क्या होगा, सी राइट आंसर होगा, दा होगा बेस्ट। अब देखो इसका ट्रिक आपको जान लीजिए, जिसके बेस्ट में देखो BEST होता है, तो जिसके अंत में EST लगा रहा है उससे पहले आपको दा आर्टिकल चूज करना है। ओके यार, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दा लगा सकते हैं, इस तरह भी समझ सकते हैं, या डायरेक्टली इस ट्रिक से भी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंडिया विल बिकम डैश सुपर पावर शॉर्टली। अब देखो यहाँ पर आर्टिकल चूज करना है। देखो सुपर पावर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सुपर। सुपर में देखो सुपर ऐसे होता है तो सु आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ए सुपर पावर होगा, 21 का ए होगा बिल्कुल ही सही उत्तर। क्या होगा, इंडिया विल बिकम ए सुपर पावर शॉर्टली। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है यू मस्ट लर्न इंग्लिश चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। और इसका पैसिव वॉइस बताना है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो इंग्लिश मस्ट बी लर्नड बाय यू हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका डी बिल्कुल। जैसे देखो मस्ट में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा और इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके बाद हमेशा क्या लगेगा, प्लस आपका बी हो जाएगा, कैन कुड मे माइट वुड बी, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसके बाद बी लगा देना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना बस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 23 देखिए, क्वेश्चन में 23 देखिए क्या पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर दीजिए। कहा जा रहा है ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब देखो चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, और इसको आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा, इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद दैट हो गया, और जो जैसा लिखा है उसको सिंपली वैसे ही लिख देना है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। क्यों, जब भी कोई भी ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो आपको उसको किसी भी प्रकार का उसके में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके तो आपको सिंपली जैसे रहेगा वैसे आपको लिख देना। चलिए यानी एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, मतलब अनुभव जो है सबसे अच्छा शिक्षक है, यही तो आपको सही बात है, तो जाहिर सी बात है ये हाँ सही है, इसलिए हम इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 24, क्वेश्चन में 24 देखिए पूछा जा रहा है द फार्मर टोल्ड दैट ही कुड हेल्प्ड मी, सॉरी ही कुड कहा जा रहा है हेल्प मी। अब देखो चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। अब देखो इनडायरेक्ट दिया गया है, इसको आपको डायरेक्ट बनाना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन को अगर गौर से देखिए तो इसका सी मिल रहा है। क्यों, देखो द फार्मर, तो क्या होगा द फार्मर। अब सेड किस में बदलेगा, टोल्ड में, यहाँ तक ठीक है। ये कॉमा हटेगा तभी तो वहाँ पर डैट होता है, यानी टू मी डैट हो गया। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, यानी द फार्मर के लिए क्या हो गया, ही हो गया, ठीक है। कैन का क्या हो गया, कुड हो गया। हेल्प का क्या हो गया, आपका हेल्प ही होगा। अब यू जो सब्जेक्ट है ये किस में बनेगा, यू क्या है, यू जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो देखो आई क्या है, फर्स्ट आई हुई फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकेंड पर्सन है। देखो SON की तरह याद रखना, यानी 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी SON। आप देखो यहाँ यू जो है आपका आई हुई जो है फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकेंड पर्सन और ही सीट नाम ये आपका थर्ड पर्सन हो, इसको आपको नो चेंज करना। तो देखो ये यू जो है, यू क्या है आपका सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन जो होता है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए तो मी है, तो मी का क्या होगा, यानी मी का तो मी ही होगा क्योंकि लास्ट में लिखा जा रहा है, यानी इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, तो द फार्मर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हेल्प यू होगा, इसका आंसर क्या होगा, द फार्मर टोल्ड दैट ही कुड हेल्प मी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन में 25 पूछा जा रहा है दे लुक्ड डैश मी फॉर हेल्प चूज दी करेक्ट प्रीपोजिशन। अब देखो दे लुक्ड क्या कहा जा रहा है, दे लुक्ड उन्होंने देखा। अब उन्होंने किस लिए देखा, तो यहाँ पर आपका होगा टू मी फॉर हेल्प, मतलब मेरी मदद के लिए तो उन्होंने देखा, तो यहाँ पर आपका होगा टू लगेगा, याद रखना। क्या होगा, दे लुक्ड टू मी फॉर हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 26 देखिए पूछा जा रहा है आई केम डैश हिम इन द मार्केट चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब आपको यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है। देखो आई केम क्या कहा जा रहा है, आई केम मैं जो है आया। अब किस लिए मैं आया, तो हिम इन द मार्केट। अब तो जाहिर सी बात है जब अगर मार्केट हम अगर जा रहे हैं यानी उस बाज़ार में अगर हम जाएंगे तो जाहिर सी बात है रोड होगा ही,
मार्केट जाने के लिए, तो उसको क्रॉस करके ही जाएंगे, यानी उसको आर पार ही करेंगे, तो यहाँ पर अक्रॉस हो जाएगा, यानी ऑप्शन का सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा? आई केम अक्रॉस हिम इन दी मार्केट, यानी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में 27 देखिए पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, तो इसका करेक्ट क्या सेंटेंस होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। देखो 2 and 2 मेक्स 4, 2 and 2 मेक्स 4, यानी 2 और 2 मिलकर क्या बनते हैं? तो 4 बनते हैं, यानी क्या होगा? डी बिल्कुल याद रखना। अब ये सेंटेंस तो बहुत ही ईजी है, लेकिन याद रखना काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छी से याद रखना। आपको करेक्ट सेंटेंस जब भी पूछा जाएगा तो आपको देखना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो याद रखना 2 and 2 मेक्स 4 होगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन। ही मे बी एट होम, क्या कहा जा रहा है? ही मे बी एट होम, आई डू नॉट नो, चूज दी मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। अब देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कहा जा रहा है ही मे बी एट होम, वह घर पर हो सकता है। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, या मुझे नहीं पता, या मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कौन सा जो है कॉम्बिनेशन हो गया आपका, 2 शब्दों को मिलकर जो एकदम बिल्कुल परफेक्ट शब्द जो है बनना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर, आई डू नॉट नो वेदर ही इज़ एट होम। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है, वेदर ही इज़ एट होम, कि वह घर पर है या नहीं, यानी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 29 देखिए पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट जो है स्पेलिंग। अब बताओ यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। अब बताइए यहाँ पर कौन सा स्पेलिंग जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है, बताइए फटाफट। अब बताओ इसमें देखो क्या कैशियर की बात हो रही, किसकी बात हो रही? कैशियर की बात हो रही है। और स्पेलिंग अगर गौर से देखो तो कैशियर होता है CASHIER, याद रखना CASHIER होता है कैशियर का स्पेलिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 30 पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर भी आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। और यहाँ पर स्पेलिंग की अगर बात करें, सैटेलाइट होता है SATELLITE होता है, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए पूछा जा रहा है, आई डैश माई एक्सरसाइज बुक। अब यहाँ पर चूज द बेस्ट ऑप्शन कहा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? आई शुड लॉस्ट, क्या होगा? यहाँ पर आपको देखो बेस्ट ऑप्शन को चूज करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ क्या होगा? आई शुड लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक होगा, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा? बी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। क्या होगा? आई शुड लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक, यानी मैंने अपने क्या की एक्सरसाइज बुक जो है वो क्या की? खो दी। ठीक है, यानी 20 का बिल्कुल सही उत्तर। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 32 पूछा जा रहा है, सी डैश ए हैंडसम हस्बैंड। अब देखो चूज द बेस्ट ऑप्शन कहा जा रहा है, तो अब देखो सी के साथ क्या लगेगा बताओ? आपके पास क्या 4 ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, याद रखना। तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या होगा? सी हैज होगा। क्या होगा? सी हैज ए हैंडसम हस्बैंड होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 33 पूछा जा रहा है, ही डैश कम टुमारो। अब बताओ ही डैश कम टुमारो, तो यहाँ पर क्या होगा? ही मे, क्यों होगा? ही मे कम टुमारो, मतलब वह कल जो है आ सकता है, मतलब संभावना है, इसलिए यहाँ पर हमने मे लगाया। अब जैसे किसी से परमिशन लेते हैं, जैसे अगर क्लास में इंटर करते हैं तो क्या बोलते हैं? मतलब एंट्री करने के लिए हम बोलते हैं कि मे आई कमिंग मैम या मे आई कमिंग सर, तो वहाँ पर परमिशन लेने के लिए भी है, और अगर मतलब संभावना भी होगा तो वहाँ पर भी आपका मे का यूज़ करना है। जैसे ही मे कम टुमारो, मतलब वह क्या है? कल आ सकता है, तो वहाँ पर आपको मे का यूज़ करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 34 देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन में 34 पूछा जा रहा है, ही लिव्स द बेड डैश 4 o'clock इन द मॉर्निंग। आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो क्या होगा? ही लिव्स द बेड, वह बिस्तर छोड़ता है, डैश 4 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के कितने बजे? 4 बजे। तो यहाँ पर जो 4 o'clock से पहले प्रीपोजिशन आपको चूज करना है, याद रखना। यहाँ पर आपका एट प्रीपोजिशन यूज होगा, यानी ऑप्शन है। जब ये 4 5 6 o'clock कुछ भी o'clock रहेगा तो वहाँ पर एट होगा। चलिए आपके लिए हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, याद रखना। अब अगर हमने दिया 4 o'clock की जगह हमने 5 o'clock दिया है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना कि क्वेश्चन में ये आपका हो गया 34 है। इस क्वेश्चन का मान लीजिए आपको आंसर क्या करना है? 5 o'clock है, यहाँ पर आपको क्या लगेगा ये बताना, सिर्फ चैट सेकंड में ये क्वेश्चन लिखना, उसके बाद आंसर देना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ही लिव्स द वेट, आपको डैश लिख देना है। अब 4 o'clock जगह हमने 5 o'clock दिया इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यहाँ पर क्या लगेगा ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन
35 में क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आज का आखिरी प्रश्न है, कहा जा रहा है सी दैश ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। अब देखो यस्टरडे की बात हो रही है तो कैसे क्या लगेगा, तो सेंग। जैसे ही यस्टरडे दिखे सेंटेंस में तो आपको सब्जेक्ट प्लस V2 वाले ऑप्शन को चूज करना है। तो देखो सी सिंग का V2 क्या होता है, सेंग होगा, तो सी सेंग ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। ठीक है, और हाँ आप सभी को अगर PDF भी चाहिए तो आप लोग जरूर ऐप डाउनलोड कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी। अभी सारा PDF उसमें अपडेट कर रहे हैं तो आप लोग डाउनलोड कीजिए उसमें। और हाँ आप लोग जाइए उसमें क्विज लगाइए, ऐप में क्विज इंग्लिश का डल चुका है और उसमें आप आज आपका टेस्ट भी डलने वाला है। तो ऐप खोलिए एजुकेशन गैलेक्सी, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, सबसे ऊपर दिखेगा और ये चैनल का जो लोगो है ना उस तरह दिखेगा। तो आप लोग डाउनलोड कीजिए और जाकर टेस्ट लगाइए, क्विज लगाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ आप सभी को यह कहना चाहते हैं, एक कमेंट ज़रूर प्यारा सा कीजिएगा कि आपको आज का वीडियो किस प्रकार लगा। जैसा भी लगा हो आप लोग ज़रूर एक फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भी सब्जेक्ट का वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, देख लीजिए पूरा का पूरा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।